तूल पकड़ लिया है। संजौली थाना के बाहर देवभूमि संघर्ष समिति के अनशन का आज दूसरा दिन है। कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता स्थानीय लोगों के साथ अनशन पर बैठे हैं। संगठनों ने एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। हिंदू नेता विजय शर्मा और मदन ठाकुर का कहना है कि अगर उनके खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मुकदमे वापस नहीं हुए तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन होगा। ये आंदोलन 11 सितंबर 2024 की तरह बड़ा और व्यापक हो सकता है। इसके साथ ही हिंदू संगठनों ने मस्जिद में अवैध निर्माण के बाद नियमों के मुताबिक बिजली पानी काटने, विवादित स्थल पर गतिविधियों को रोकने की मांग उठाई है। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर इनकी 3 मांगे नहीं मानी गई तो शुक्रवार को संजौली में एक बार फिर बड़ा आंदोलन होगा। तो संजौली मस्जिद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि कई राउंड की सुनवाई इस पर हुई। फिर हिमाचल हाईकोर्ट ने इस पूरे के पूरे ढांचे को विवादित घोषित किया, लेकिन यहां पर अभी भी नमाज अदा की जा रही थी, जिसको लेकर देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ता और कुछ स्थानीय महिलाओं ने आवाज बुलंद की और उसके बाद उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। और अब इसी के मद्देनजर ये पूरा अनशन जारी है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। पहली मांग ये है कि शुक्रवार को जब हमारी बहनें माताएं बहनें जो है मुस्लिम समाज के लोगों से उस अवैध जगह पे नमाज न पढ़ने का आग्रह कर रही थी, उस समय कानून की अवहेलना करते हुए SHO संजौली ने हमारे खिलाफ FIR दर्ज की, जो कि कानूनन गलत है। उसे तुरंत निरस्त किया जाए। दूसरा विषय यह है कि जब किसी गरीब का घर अवैध करार दिया जाता है तो नगर निगम दूसरे दिन जो है वो बिजली पानी काटने के लिए खड़ा हो जाता है। हम मानते हैं कि न्यायालय ने 60 दिन का समय वक्फ बोर्ड को इस मस्जिद को तोड़ने के लिए दिया है, परंतु आज 20 दिन बीत गए, नगर निगम को ऐसा क्या मोह इस मस्जिद से है कि वो बिजली पानी काटने के आदेश नहीं दे रहा। तीसरा जो बिंदु है कि अवैध जब डिक्लेयर कर दिया गया ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार नहीं है। चाहे वीरवार को भी यहाँ की बहनों ने मेमोरेंडम दिया था DC साहब को कि वहाँ किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ वो रोकी जाए, परंतु प्रशासन ऐसा नहीं किया। हमारी तीसरी मांग ये है, हम किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि उस अवैध मस्जिद को आप, जो अवैध ढांचा है उसको आप तुरंत बंद कर दें, उसमें तालाबंदी लगाएं, उसमें बिजली पानी का कनेक्शन काटें, साथ में जो झूठी FIR हैं उसको आप निरस्त कर दें। इतनी सी मांग है। और कपिल ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कपिल, एक बार फिर से संजौली मस्जिद विवाद गहराता जा रहा है और बड़ी बात यह है कि शुक्रवार को जो पिछले साल 11 सितंबर को संजौली में हुआ, ठीक उसी तरह के धरना प्रदर्शन और एक व्यापक स्तर पर प्रदर्शन की चेतावनी ये लोग दे चुके हैं। और बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोग भी साथ हैं, क्योंकि स्थानीय महिलाओं ने ही कुछ लोगों को नमाज अदा करने से वहां पर रोका था। देखिए जैस्मिन, बिल्कुल ये एक बड़े आंदोलन की और एक बार फिर जो है विवाद बढ़ रहा है। और 2024 में हमने देखा कि किस तरीके से बड़ा यहाँ पर आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज जो है हिंदू संगठनों पर हुआ, कई लोगों उसमें जख्मी हुए और कई लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए। लेकिन अब इसके बाद अब फिर से अब जो है जबकि नगर निगम आयुक्त कोर्ट द्वारा जो इसे अवैध बताया गया, उसके बाद याचिका को जो है जिला अदालत ने भी खारिज कर दिया। और उसके बाद अब जो मांग कर रहे हैं देवभूमि संघर्ष समिति की इस जो पूरी मस्जिद का वो बिजली पानी का कनेक्शन काट देना चाहिए। और दूसरा जो 6 लोगों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिन्हें जो है वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जो लोग जा रहे थे, उनका रास्ता रोकने को लेकर और धार्मिक तनाव पैदा करने को लेकर जो मामला 6 लोगों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं, उसको वापस लेने की मांग की जा रही है। अब उसको लेकर अनशन पिछले कल शुरू हो गया है, आज दूसरा उसका दिन है और लगातार ये अब आमरण अनशन चलने वाला है। तो अब कहीं ना कहीं जो ये एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहा है। अब लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि जिन 6 लोगों के खिलाफ जो यहाँ पर मामला दर्ज किया गया था, आखिर वो 6 लोग इस जो ये आमरण अनशन है इसमें शामिल नहीं हुए। और कहीं ना कहीं जो देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी है, उनकी तरफ से भी आ जा रहा है कि खरीद फरोख्त यहाँ पर की जा रही है। यानी कि साफ यहाँ पर है कि कुछ लोगों द्वारा जो यहाँ पर खरीद फरोख्त के जो आरोप लगाए जा रहे हैं और वो यहाँ पर दूर हट गए हैं। और कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जो जुड़े हुए लोग थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने इससे दूरी बना ली है। तो अब ये पुलिस स्टेशन संजौली के बाहर आमरण अनशन तो शुरू हो गया है, आम लोग भी इसमें अब जो है धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिन लोगों पर FIR दर्ज की और जो पहले मांग कर रहे थे कि जो ये FIR हुई है उसको वापस लिया जाना चाहिए, वो अब नजर नहीं आ रहे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि अब ये बड़े आंदोलन की ओर जाएगा कि नहीं। और कहीं ना कहीं जो आरोप भी और देवभूमि संघर्ष समिति द्वारा खुद लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर
खरीद फरोख्त जो है यहाँ पर की जा रही है और सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं रवैये को लेकर और पुलिस ठीक है। प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब ये बिल्कुल बिल्कुल कपिल, अब देखना ये होगा कि प्रशासन और सरकार की तरफ से इस पर किसी तरह की कोई स्टेटमेंट आती है, क्योंकि फ्राइडे यानी कि शुक्रवार का दिन तय किया गया है जब प्रदर्शन होगा और उससे पहले सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।